हेलो फ्रेंड्स, आज से हम छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। आइए 2024 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। ऑप्शन ए है 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 20 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 25 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 लाख रुपए। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानते हैं। इसे 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था जो छोटे उद्यमी हैं उन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लोन देना। इसके तहत ऋण की 3 श्रेणी बनाई गई थी, जिनमें है शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु ऋण के अंतर्गत 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। अब वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को प्रारंभ हुए 10 वर्ष हो गए। इसी उपलक्ष्य में एक नई श्रेणी तरुण प्लस प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत जो उद्यमी तरुण लोन को समय पर चुका देते हैं उन्हें 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारुओं का समूह कहलाता है। तो ये होगा जाति। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। इसका ऑप्शन ए है कैमूर श्रृंखला, ऑप्शन बी है विंध्य श्रृंखला, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है राजमहल की पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। कैमूर की श्रृंखला ये विंध्य का ही भाग है। यह बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत है। अब विंध्य श्रेणी को देखते हैं। तो विंध्य श्रेणी मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, विंध्य श्रेणी की 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, कैमूर पहाड़ी और दूसरा है भांडेर पहाड़ी। विंध्य श्रेणी मूलतः उत्तर भारतीय नदियाँ और दक्षिणी भारतीय नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में राजमहल की पहाड़ी को। तो यह है छोटा नागपुर की पहाड़ी का भाग है जो कि बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। ठीक, अब हम चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ऑप्शन सी है ध्रुव प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अब उष्णकटिबंधीय प्रदेश में क्या होता है कि वर्ष भर तापमान और वर्षा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है, अर्थात यह कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन सी है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन डी है पैंथेरा उनसिया। तो इस क्वेश्चन को पीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोक्सिस जुवेटस। अब देखते हैं पैंथेरा लियो किसका नाम है। तो पैंथेरा लियो लायन का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा पार्डस है, वह लेपर्ड यानी तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस है, यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। और पैंथेरा उनसिया यह स्नो लिपर्ड अर्थात हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा।
ऑप्शन ए है कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, ऑप्शन बी है कच्चा तेल एवं खनिज, ऑप्शन सी है विनिर्मित माल, ऑप्शन डी है अयस्क एवं खनिज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनिर्मित माल। अब 7वें क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इंडो फारसी कला, ऑप्शन बी है इंडो यूनानी कला, ऑप्शन सी है इंडो चीनी कला, ऑप्शन डी है इंडो यूरोपी कला। तो इसका सही आंसर होगा इंडो यूनानी कला। अब गांधार शैली के बारे में जानते हैं। यह क्या वो प्रथम शताब्दी के समय में भारत में आया। बेसिकली इस टाइम पे कुषाण शासकों का काल था। कनिष्क के काल में यह कला और भी फली फूली। इसका प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत और मथुरा के आसपास था। इस कला में संभवतः बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर होगा ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रिट जारी किया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता व विधियों का सब। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका मंडियों, मिलों और डिपो स्वामित्व और किराए दोनों के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल ए, बी और डी, ऑप्शन बी है केवल बी और सी, ऑप्शन सी है केवल ए, सी और डी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी और सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये रॉन्ग है, क्योंकि यह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका मंडियों, मिलों और डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल नहीं है। ये गलत है, क्योंकि इसका मंडी, मिलों और डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन शामिल है। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। परावैद्युतांक की विमा है। ऑप्शन ए है m⁴, l⁴, t⁴। ऑप्शन बी है m⁴, t⁴। ऑप्शन सी है ml, t⁴। ऑप्शन डी है m⁴, l⁴ और t। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए m⁴, l⁴ और t⁴, क्योंकि परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि है। ठीक है, ये किसी पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अगले सेशन में हम फिर से CGPSC प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।